आपकी सरकार है और देश में भी आपकी सरकार है, तो आप हमें अध्यादेश ला करके हम सभी शिक्षा मित्रों के घर में उजियारा कर दीजिए। आप कल्पना करिए 10,000 के रुपए में कोई घर चलाने की बात छोड़िए, और वो अपने कपड़े तक नहीं पहन सकता है। एक विद्यालय में टीचर को 14 CL मिलती है और हम शिक्षा मित्रों को 11 मिलती हैं। अरे हम 45 वर्ष की उम्र हो गई है मेरी, अगर अरबपति होता तो 10,000 के लिए मारा जो हमारा शिक्षा में कहीं घूमता, आयुष्मान कार्ड हमको दिया जाए। हाथ जोड़ करके विनती के साथ कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इन गरीबों को देख लीजिए, वरना हाल बुरा होगा। काम करने वाला शिक्षक इस लखनऊ की धरती पर मारा जाता है। रात में हमारा यहाँ पर का प्रशासन के लोगों ने हमारा अंडाल पंडाल सब उठा लिया। उस संगठन से हैं कि 28 दिन तक भी धरना चला था इसी लक्ष्मण मेला मैदान में। हम 28 दिन बैठे थे। अगर 28 दूना 56 दिन भी बैठना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ बैठेंगे। उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद आप चुन लीजिए और 5 लाख की संख्या लाने का दम हम भरते हैं। हमारे शिक्षा मित्र साथियों के बल पर उनसे कहना चाहते हैं, इन गरीब किसान को अब देख लीजिए। आज शिक्षक दिवस के दिन राजधानी लखनऊ में शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगभग प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्र लंबे समय से संघर्षरत है और आखिरकार परेशान होकर सभी शिक्षा मित्रों ने ये रणनीति बनाई कि 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के दिन सभी शिक्षा मित्र मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आज यहाँ पे आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस धरना प्रदर्शन में क्या क्या उनकी मांगे हैं, आगे की क्या रणनीतियाँ, क्या अभी तक उनकी किसी भी अधिकारी या मंत्री से मुलाकात हुई या बातचीत हुई या नहीं। अगर आप लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे पहली बात किन किन मुख्य मांगों पे धरना प्रदर्शन, क्योंकि शिक्षा मित्र की 11 सूत्री 18 सूत्री मांगे थी, जिसमें से शिक्षा मित्रों का ये कहना था कि पहले कुछ चीज़ों पे बातचीत की जाए। तो किन मुख्य बातों पे आप लोग यहाँ बैठे? देखिए, शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के उन नौलिहालों को पढ़ा रहा है, जब जिन नौलिहालों के लिए सरकार बहुत से प्रोजेक्ट चलाती है। आपके चैनल के माध्यम से हमने कई बार कहे हैं कि जब इस उत्तर प्रदेश के विद्यालय बंद हुआ करते थे, जब उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में घास जमी हुआ करती थी, तराई के स्कूलों में विद्यालय कभी नहीं खुला करते थे, तब ये हमारा शिक्षा मित्र जा करके वहाँ घास की कटाई किया और घास की कटाई करने के बाद विद्यालय खोला और बच्चों को पढ़ा करके सर्व शिक्षा अभियान जैसे अभियान को सफल बनाया। तब कल्याण सिंह जी की मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ही शिक्षा विभाग में हमको जन्म दिया। तो हमारी जननी कौन हुई? भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए जब लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, जब उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है और देश में भी आपकी सरकार है, तो आप हमें अध्यादेश ला करके हम सभी शिक्षा मित्रों के घर में उजियारा कर दीजिए। और अगर आप लोग, जब तक ये लंबी प्रक्रिया है, अगर इस प्रक्रिया में समय आप कहते हैं समय लगेगा, हम कहते हैं आपको समय लगेगा, तो आप कहते हैं जनगणना करिए, हम भी करते हैं, हमारे टीचर भाई क्या करते हैं, आप करिए पशुगणना करिए, हम करते हैं, हमारे टीचर भाई करते हैं। यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो भी काम होते हैं वो हमारे टीचर के साथ साथ हम शिक्षा मित्र वही काम करते हैं जो हमारे टीचर करते हैं। आज हमारे धरने में भी प्राथमिक शिक्षक महासंघ, प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे धरने में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ बैठे हुए। तो हमें समान कार्य का समान वेतन दे दीजिए, हमारी पहली ये मांग है। और आज मैं इस मांग मेरी 7 मांगे हैं, मैं पहली मांग आपको बता देता हूं कि मेरी ये पहली मांग है। दूसरी मांग है कि जब हमारे शिक्षा मित्र साथी अध्यापक बने थे, अपने ब्लॉक में 90 किलोमीटर 80 किलोमीटरों पे उनका समायोजन हो गया था, वो लोग आज उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। आप कल्पना करिए 10,000 के रुपए में कोई घर चलाने की बात छोड़िए, और वो अपने कपड़े तक नहीं पहन सकता है। अगर एक बीबी और पति होगा, एक बेटी और बेटा होगा, 4 लोगों का परिवार कैसे? और फिर 90 किलोमीटर जा करके पढ़ाना, वही 10,000 में। उनको उनके मूल विद्यालय में विकल्प के आधार पर वापस करिए। हमारी तमाम महिला शिक्षा मित्र हैं जो अपने ससुराल में हुआ करती थी शिक्षा मित्र, उनकी अब शादियां अन्य जिलों में हो गई हैं, उनके परिवार टूट रहे हैं। आप कल्पना करिए, आप भी एक महिला हैं, जो पत्नी अपने पति से सालों दूर रहेगी, उसको भोजन कोई बना के देगा? नहीं देगा। तो इसलिए हमारी महिला शिक्षा मित्र बहनों को उनके जनपद में भेजा जाए, ससुराल, उनके पति के आधार कार्ड के आधार पर। तीसरी हमारी मांग है कि हमारी CL, एक बात बताइए, एक विद्यालय में टीचर को 14 CL मिलती है और हम शिक्षा मित्रों को 11 मिलती हैं। हमें 14 CL भी चाहिए, क्योंकि हम कार्य
बराबर करते हैं। दूसरी बात है कि कैशलेस की व्यवस्था, आयुष्मान कार्ड दुनिया में दिया जाता है, शिक्षा में अरबपति है। अरे हम 45 वर्ष की उम्र हो गई है मेरी, अगर अरबपति होता तो 10,000 के लिए मारा ये जो हमारा शिक्षा में नहीं घूमता। आयुष्मान कार्ड हमको दिया जाए, कैशलेस व्यवस्था की जाए। ऐसी हमारी 7 मांगे हैं। इन मांगों को जब तक नहीं माना जाएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को बिना निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके विनती के साथ कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं, और देश के भी मंत्री जी से, देश के भी शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन गरीबों को देख लीजिए, वरना हाल बुरा होगा। इसलिए ये हमारी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं, और अब हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी वार्ता कोई सटीक वार्ता नहीं होती है, तब तक हम यहीं पे बैठेंगे। आप कल्पना करिए, शिक्षक दिवस है, जिस शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, और आज 22 साल 23 साल काम करने वाला शिक्षक इस लखनऊ की धरती पर मारा जाता है। रात में हमारा यहाँ पर का प्रशासन के लोगों ने हमारा अंडाल पंडाल सब उठा लिया। अरे हमको डकैती डालने आए हैं, अपनी बात तो कहने आए हैं, और जब तक बेटा नहीं चिल्लाता है, माँ नहीं दूध पिलाती है, तो हमको कैसे मिलेगा। हम लोग तो हम शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादा में हम उस संगठन से बिलोंग करते हैं। हमारे मुखिया जितेंद्र शाही जी उस संगठन से हैं कि 28 दिन तक भी धरना चला था इसी लक्ष्मण मेला मैदान में। हम 28 दिन बैठे थे। अगर 28 दूना 56 दिन भी बैठना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ बैठेंगे। आज राजधानी लखनऊ में तो 2 जगह पे प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा कहा गया था कि सब लोग एक हो गए, लेकिन अब फिर अलग आज के दिन। वो संज्ञान अलग का विषय है, क्योंकि हमारा काम करने का नज़रिया, उनके काम करने का नज़रिया अलग है। हमें कुछ चाहिए, लेकिन कहा गया था मांगे तो सबकी एक ही है। मांगे थे, मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने जिस हद पर हमारी वार्ता कराने की बात कही थी, हम कल 12 बजे रात तक हमने विकल्प खोल के रखा था। मैं अपने मोबाइल का डिटेल आपको बता दूं, मैं 12 बजे रात तक भी मैंने बात की है। हमने कहा है जिस हद तक आपने वार्ता कही थी कि आपका सब कुछ होने वाला है, अगर वो वार्ता हमको करा दीजिए, हमको खाली मिलवा दीजिए और हमें बता दीजिए, तो हम आपकी ही जय जयकार करेंगे। हमें अरे जब हमारा सब कुछ होने वाला है, आप कल्पना करिए, तो हम धरना क्यों देंगे, हम स्वागत करेंगे। हमने कहा था कि अगर ऐसा है तो 5 सितंबर हटा करके 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तरीके से उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में वो कहेंगे, कम से कम 5 लाख की संख्या से साथ उनका स्वागत करूंगा। और आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस दिन गरीब परिवार जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, अगर इनका कल्याण माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद आप चुन लीजिए और 5 लाख की संख्या लाने का दम हम भरते हैं। हमारे शिक्षा मित्र साथियों के बल पर उनसे कहना चाहते हैं, इन गरीब किसान को अब देख लीजिए, ये किसान के बेटे हैं, कोई IAS का बेटा शिक्षा मित्र नहीं है। ये उनके बेटे हैं जो खेतों में फावला चढ़ाते हैं, खुरपे से काम करते हैं। इनकी सुनिए और आप इनकी सुनेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आपकी ये सारे शिक्षा मित्र आपके हैं, आपके थे और आपके रहेंगे। धन्यवाद। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर भी शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन चला है। ये धरना प्रदर्शन आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में हो रहा है। इन शिक्षा मित्रों ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक ये अनवरत धरना प्रदर्शन चलता रहेगा।